बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रहमानी न्यूज़ प्रोग्राम फिल्म रंग के साथ मैं हूं आपका होस्ट अकरम राठ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपसे पाकिस्तानी फ़िल्मों के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तानी फ़िल्मों को प्रमोट करना है। आप हमारा प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखते हैं, ये आपकी मोहब्बत है। और कुछ दोस्तों ने ख़ुसूसी तौर पे हमें इस प्रोग्राम के हवाले से पैगामात भेजे हैं, कॉल्स की हैं। फैसल भुट्टर साहब हैं, सियासी समाजी रहनुमा राना मूसा खान और अकील मेतला फैसलाबाद से ख़ुसूसी तौर पे हमें पैगाम भेजा है, कॉल्स भी काफ़ी की हैं और बाकायदगी से घर वालों को भी हमारा प्रोग्राम दिखाते हैं। मोहम्मद रमज़ान गुजर साहब हैं, इनका शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग दूर दराज से हमें कॉल्स करते हैं तो हमारा प्रोग्राम अप्रिशिएट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी हमारा प्रोग्राम देखा जाता है। ये आपकी कॉल से हमें पता चलता है किस किस कंट्री में हमारा प्रोग्राम देखा गया। इससे पहले हमने नज़ीर अली और जी चिश्ती साहब के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की थी। मौसीकार की दुनिया में बहुत बड़े नाम, और कुछ दोस्तों ने कहा है कि मौसीकारों के हवाले से बात करें, और 5-6 मौसीकार उन्होंने बताया, तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता करते रहेंगे। तो आज जो हमने इंतखाब किया है मौसीकार सोहेल राना के बारे में, इन्होंने काफ़ी फ़िल्मों को म्यूज़िक दिया और इनके म्यूज़िक पे बड़े गाने और फ़िल्में सुपरहिट साबित हुई। और ज़ाती तौर पे मुझे एक गाना पसंद है जो फ़िल्म अरमान का है। उस नगमे को इन्होंने मौसीकी से संवारा और आज भी देखें तो बड़ा अच्छा लगता है। वो ज़ेबा बेगम और वहीद मुराद पे पिक्चराइज था। अकेले ना जाना हमें छोड़कर, तुम्हारे बिना हम क्या जिएंगे। तो सोहेल राना के बारे में हम अरशद खोकर साहब से पूछेंगे, तो इन्होंने कब एंट्री मारी फिल्म इंडस्ट्री में और कहाँ पैदा हुए, कितनी फिल्मों को म्यूज़िक दिया, और इसके अलावा कौन कौन से गाने सुपरहिट साबित हुए। जी बताइएगा सोहेल राना के बारे में। जी राठ साहब, सोहेल राना 1939 को हिंदुस्तान के शहर आगरा, अच्छा, जहाँ मुग़लों के प्यार की निशानी ताजमहल वहाँ पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद ये कराची आकर सेटल हो गए। इत्तेफाक समझ लेके कराची के एक स्कूल में 3 दोस्त, सोहेल राना, वहीद मुराद और परवेज़ मलिक, अच्छा, इकट्ठे पढ़ते थे। तीनों चम फ्रेंड थे, गहरे दोस्त थे और एक ही बेंच पर बैठे और तीनों ही लायक थे। अच्छा, इत्तेफाक समझ लें कि बड़े होकर भी तीनों दोस्त भी इकट्ठे हुए। इनका शुमार हमारे मुल्क के बड़े मौसीकारों में होता है। इन्होंने तकरीबन 20 के करीब फिल्मों का म्यूज़िक दिया, जिनमें कोई पंजाबी फिल्म नहीं, सब उर्दू फिल्में ही थीं। जैसे हीरा और पत्थर बहुत बड़ी फिल्म थी, अरमान उससे भी बड़ी फिल्म थी, बाजी, मेरे हम सफ़र, बादल और बिजली, सौगात, एहसान, दुराहा जैसी आला मेयार की फिल्में जिनका म्यूज़िक सोहेल राना ने दिया। ये उनके क्रेडिट पर ये फिल्में हैं। किसी को क्या खबर थी कि बड़े होकर ये तीनों दोस्त अमली ज़िंदगी में इकट्ठे होंगे, लेकिन ऐसा हुआ। तीनों ने अपना फिल्मी सफ़र वहीद मुराद की ज़ाती फिल्म हीरा और पत्थर से शुरू किया, और फिर तीनों दोस्तों ने इसके बाद अरमान फिल्म बनाई जिसने पाकिस्तान के रिकॉर्ड तोड़े, यानी प्लाटीनियम जुबली बनाई। फिर इन तीनों दोस्तों की फिल्म एहसान आई, फिर इन तीनों दोस्तों की फिल्म दुराहा आई। जी बिल्कुल। फिर न जाने इन तीनों दोस्तों को किसकी नज़र लग गई, क्या हुआ, ये तीनों दोस्त को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ये तीनों दोस्त कभी इकट्ठे ना हुए। अच्छा। इनमें कुछ झगड़ा हो गया और बाद में ये बहुत बड़े वहीद मुराद साहब बहुत बड़े अदाकार बल्कि सुपरस्टार बने। परवेज़ मलिक साहब सबसे बड़े डायरेक्टर बने। सोहेल राना साहब ने भी कई फिल्मों का म्यूज़िक दिया, लेकिन इकट्ठे फिर भी ना हुए। अच्छा, जब आपने कहा कि क्या खबर थी कि ये बड़े होके क्या बन गए, मेरा ख्याल था कहने लगे हैं कि क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा। परवेज़ मलिक के क्रेडिट पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं। अनमोल, मेरे हम सफ़र, पहचान, पकीज़ा, हम दोनों, यानी वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे। इसी तरह वहीद मुराद के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं। अरमान, मस्ताना माही, जब जब फूल खिले, फूल मेरे गुलशन का, दिल मेरा धड़कन तेरी,
हीरो, उनकी तो आखिरी फिल्म थी। परवेज़ मलिक ने जितनी फिल्में बनाई उन्होंने सोहेल राना को बाद में ना लिया, हालांकि बहुत बड़े डायरेक्टर थे। हाँ, वहीद मुराद के साथ उनका एक फिल्म में साथ रहा, वो फिल्म थी दुश्मन, जिसमें मोहम्मद अली और मुमताज़ थे, मोहम्मद अली डाकू बने थे और क्या खूब बने थे। हाँ, सोहेल राना के साथ शायद एक फिल्म सौगात में इकट्ठे हुए, लेकिन ये फिल्म नाकाम हो गई। अब आते हैं सोहेल राना के मशहूर गानों की तरफ। मुझे तुमसे मोहब्बत है, एक बार ज़रा धीरे से, बहुत ही शानदार ये गदा गाड़ी पर गाना है। ज़ेबा और वहीद मुराद पर यह गाना पिक्चर हुआ। ज़ेबा का खूबसूरती देखने वाली है और वहीद मुराद भी बहुत खूबसूरत लगे फिल्म में। फिर इसी फिल्म हीरा और पत्थर, जिसके गाने मसरूर अनवर ने लिखे थे, डायरेक्शन परवेज़ मलिक की थी और मौसीकार सोहेल राना थे। उसका गाना था मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, बहुत ही शानदार ये गाना था। निराला पर पिक्चराइज हुआ, वो भी बहुत पसंद किया गया। मेरे ख्यालों पे चाहिए है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी बोली बाली थी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको वहीद मुराद पर ये गाना पिक्चराइज हुआ, बहुत पसंद किया गया। मसरूर अनवर का लिखा हुआ ये गाना था, बल्कि सारे ही गाने रहमान के मसरूर ने लिखे। फिर ज़िंदगी अपनी थी अब तक उड़ते बादल की तरह, ये भी वहीद मुराद का गाना मसरूर का लिखा हुआ, सोहेल राना की म्यूज़िक में ये गाना था, बहुत पसंद किया गया। बेचैन हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम, बहुत अच्छा गाना, ये भी वहीद मुराद रुश्ती की आवाज़ थी। निराला भी साथ होते हैं, बहुत शानदार ये गाना है अरमान फिल्म का। फिर इस फिल्म का जो सबसे मशहूर गाना था, जो रेडियो पर चलने वाला अब तक सबसे रिकॉर्ड माना जाता है, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। ये ज़ेबा पर भी पिक्चराइज हुआ माला की आवाज़ में, और अहमद उसका वहीद मुराद पर भी पिक्चर देखने वाला गीत है। दोनों गीतों को कमाल है। भाई ज़ेबा वाला गीत तो खैर एंड पर उसने तो बहुत कमाल किया ना। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, मैं सोचता हूँ इनका भी कहीं मुझ जैसा ही अंजाम ना हो, ये भी मसरूर अनवर का लिखा हुआ था, अरमान फिल्म का ये गाना था, बहुत पसंद किया गया ये भी। फिर दो अखियाँ दो सखियाँ निंदिया तेरी, बहुत शानदार गीत मसरूर अनवर साहब का लिखा हुआ, एहसान फिल्म का गाना था। एक नए मोड़ पर ले आए हैं हालात मुझे, ये मसरूर अनवर का लिखा हुआ गाना, बहुत पसंद किया गया, ये भी एहसान फिल्म का था। फिर दुराहा फिल्म भी इन तीनों दोस्तों की थी। भूली हुई दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, जिसको ना तुम समझ सके मैं ऐसा, बहुत शानदार ये गाना मसरूर अनवर का ही लिखा हुआ था, बहुत पसंद किया गया पूरे मुल्क में। तुम्हें कैसे बता दूं कि तुम मेरी मंजिल हो, ये अहमद से गाना भी बहुत मसरूर का लिखा हुआ, दुराहा फिल्म का था, बहुत पसंद किया गया। मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी बुला ना सकोगे, ये भी गाना दुराहा फिल्म का था, बहुत पसंद किया गया, मेडिसन की आवाज़ थी। फिर हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठकर तुमने वादा किया था, ये भी दुराहा फिल्म का गाना था, रुश्ती की आवाज़ में बहुत पसंद किया गया। फिर शनाई फिल्म थी सोहेल राना की, मतलब म्यूज़िक में, फिल्म तो शायद नाकाम रही, लेकिन गाना इसका तो तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूँ, तेरी याद ही तो मेरी ज़िंदगी, क्या बात थी इस गाने की, बहुत गाना ये रुश्ती साहब की आवाज़ में पसंद किया गया। ज़रा तुम ही सोचो बिछड़ कर ये मिलना, मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है, कमाल पर ये गाना पिक्चराइज हुआ, फयाज हाशमी साहब का लिखा हुआ था। फिल्म थी दिल दे के देखो, दीबा और कमाल इसके हीरो हीरो थे। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह, रानी पर ये गाना पिक्चराइज हुआ, मसरूर अनवर का लिखा हुआ, माँ बेटा फिल्म का था, फिल्म तो नाकाम रही, लेकिन फिल्म के सारे ही गाने अच्छे थे। तुम सा मुझे महबूब मिला, अब और खुदा से क्या मांगूँ, बहुत शानदार ये गाना माँ बेटा फिल्म का था, रानी पर ये और वेजनार पर पिक्चराइज हुआ। इकबाल शहजाद साहब की एक फिल्म बनी थी बाजी, जिसमें मोहम्मद अली, नदीम, निशो पहली दफ़ा
गोल मटोल थी, छोटी सी गुड़िया नामी क्लास में पढ़ती थी जब वो इस फिल्म में हीरोइन आई। अच्छा, बहुत शानदार उन्होंने काम किया। उन पर पिक्चराइज गाना था, ठहर भी जाओ सनम तुमको मेरी कसम, बहुत अच्छा ऐसे नदीम के साथ बीत गए तो आएंगे फिर कहाँ। बिल्कुल, बहुत फिल्म के सारे गाने अच्छे थे, बाजी बहुत चली इन दोनों की फिल्म। निशो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हीरो रही हैं। जब वो मुस्कुराती उनके गालों पर जो डिम्पल पड़ते या टोए पड़ते, वो शर्मिला टकोर जो इंडिया की बहुत बड़ी अदाकारा हैं, उनकी याद लाते हैं। वो भी बहुत, उनकी गालों पर भी आराधना फिल्म देखें तो आपको पता चले। जब देखना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो उनकी गालें, वो गाड़ी में बैठी होती हैं, किताब पढ़ रही होती हैं, तो बहरहाल उनकी गालों पर भी टोए पड़ते थे। और एन उसी तरह निशो की गालों पर भी टोए पड़ते हैं। निशो ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, तमाम पाकिस्तान के सुपरस्टारों के साथ काम किया, जिनमें मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम, शाहिद, गुलाम मोहिउद्दीन वगैरह हैं। पंजाबी फिल्मों को भी उन्होंने काम किया, यूसुफ खान के साथ किया, इकबाल हसन के साथ काम किया, यानी सभी हीरोज़ के साथ उन्होंने काम किया। और वो कहते रहे चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ते हैं, दुनिया के रस्म और रिवाज छोड़ते हैं, सबसे निराली हो हमारी दास्तां, प्यार की कहानियों के रुख मोड़ दें। बहुत शानदार ये गाना नदीम और निशो पर पिक्चराइज हुआ, देखने वाला गीत है। शाद भी कहते रहे तेरी तलाश में सदियों से बेकरार थे हम, करो ये वादा कि बिछड़ेंगे ना हम। बहुत शानदार ये गाना मैथिसन का गाया हुआ, शाद पर पिक्चराइज हुआ। फिल्म थी आर पार और निशो साथ होती हैं। वहीद मुराद भी कहते रहे प्यार करना तो एक इबादत है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं। मोहम्मद अली धड़कन भरकर दिल में रहेगा तेरा मेरा प्यार, एक नए मोड़ पर ले आई है जिंदगी। बहुत शानदार गाना निशो और मोहम्मद अली पर पिक्चराइज हुआ, देखने वाला गीत है ये। सैयद कमाल भी कहते रहे ओ महबूबा प्यार तेरा, सबसे सोना यार मेरा। बहुत शानदार ये कमाल ने गाना, निशो ने खूब उसके साथ जफियाँ लगाई इस गाने पर। फिर इकबाल हसन भी कहते रहे मेरे दिल नू तो आ गई हैं पसंद कुड़िए। क्या बात है इस गाने की भी, जालिम तो मजलूम फिल्म का ये गाना है। और इकबाल हसन ने अपना मोहब्बत का खुलकर इजहार किया। औरंगजेब हमारे सेकंड टाइप के हीरो थे, उनका पर एक मैथिसन का गाना पिक्चराइज हुआ और निशो देखने वाली है उस गाने पर, जब वो कहते हैं तू हुस्न की देवी है मैं हूँ तेरा पुजारी, तारीफ करूँ क्या तेरी हर बात है प्यारी। बहुत अच्छा गाना। तन्हाई में अक्सर रातों को हम जिक्र तुम्हारा करते हैं, बहुत शानदार गाना ये रुनैला की आवाज़ों में था। फिर चांद निकलेगा वहीद मुराद दीपक फिल्म थी। छोड़ चले हम छोड़ चले लो शहर तुम्हारा छोड़ चले, ये भी उठाना करो फिल्म का था। बहुत शानदार ये गाना था। दुनिया वालों तुम्हारी दुनिया में यूं गुजारी है ज़िंदगी हमने, हर कदम पर फरेब खाया है, लुटते हुए देखी है हर खुशी हमने। मुजीब आलम की आवाज़ में ये गाना मसरूर अनवर का लिखा हुआ, फिल्म स्वात, डायरेक्टर फरीद मलिक थे। बहुत ही शानदार ये गाना, दिखने वाला गीत है। ज़िंदगी तो आपकी राहनाइयों का नाम है, ये भी बहुत खाना मसरूर साहब का लिखा हुआ था, बहुत शानदार गाना था फिल्म स्वात का। मोहम्मद अली और शबनम की फिल्म थी जो बाहर शूट हुई, मेरे हम सफ़र। किस मुल्क में शूट हुई थी? यूरोप में। उसका गाना था रुनैला के बाद में तुझ जैसा दगाबाज मैंने देखा नहीं रे, सूरज से तो ऐसा मुझको लगता नहीं रे। ये गाना शबनम का बहुत शानदार गाना है। ये राहें अजनबी मुझे हम सफ़र बना लो, ये भी मुजीब आलम एम रुश्ती का गाया हुआ गाना, मोहम्मद अली पिक्चराइज हुआ फिल्म थी मेरे हम सफ़र। बहुत शानदार गाना था ये। बांसुरी बजाने वाले नींदें उड़ाने वाले, चाहे छोड़ चला तू गाँव रे, तुझे फिर न मिलेगी ये छाँव रे। नूर जहाँ की आवाज़ में शबनम पर यह गाना पिक्चराइज हुआ, फिल्म थी बादल और बिजली और म्यूज़िक था सुहेल राना साहब का। गलियां गलियां ढूंढ चुकी मैं, कहाँ हो बता दो साजना, ये भी ख्वाजा प्रेस का लिखा हुआ गाना था और बादल और बिजली फिल्म का था। मौसीकार सुहेल राना ने तकरीबन 15 साल फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। इस दौरान उन्होंने उनकी बड़ी बड़ी फिल्में आईं। फिर जदीद जब डिस्को मौसीकी आ गई तो उन्होंने
बरिया मेला इमरान खान की तरह छोड़ना मुनासिब समझा, जिस तरह उन्होंने क्रिकेट को छोड़ा। और वो कराची टेलीविज़न से मुंसलिक हो गए। वहाँ उनका एक गीत बड़ा मकबूल हुआ, सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। ये मसरूर अनवर साहब का लिखा हुआ था और इसका म्यूज़िक ऐसा दिया कि इस गाने को सभी गुलकारों ने गाया और आज भी पसंद किया जाता है। सुहेल राना आजकल शायद कनाडा में सेटल हैं। बरा वो जहाँ कहीं हैं, अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्की दे, ज़िंदगी दे और वो मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करें। खुदा हाफ़िज़। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, मौसीकार सुहेल राना पे हमने बात की, आपने सुनी। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल और हमें दुआ में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मिलेंगे। अकरम राठ, अरशद खोकर को इजाज़त दीजिए। रब रखा।